या कंप्रेसर ख़राब है, कैसे पहचाने? देखिए जो सिंगल डोर, इसको दिखाइए थोड़ा सा, जो सिंगल डोर फ्रिज हमारी होती है इसमें सब कुछ, जो इन्वर्टर फ्रिज होती है सिंगल डोर, उसमें सब कुछ नॉन इन्वर्टर की तरह ही होता है। थर्मोस्टेट भी वैसा ही रहेगा, सारी चीज़ मतलब वैसा ही रहेगा। इसमें फ़र्क क्या है? बस ये कंप्रेसर और ये पीसीबी, मतलब कि ये कंप्रेसर है इन्वर्टर कंप्रेसर, और इसको चलाने के लिए छोटी सी पीसीबी लगाई गई है। और अगर ये कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं रहता फिर यहाँ पे पीसीबी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मतलब इसमें फ़र्क क्या है? बस दो चीज़ें, एक कंप्रेसर और एक ये पीसीबी। तो अब इसी में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर ये ख़राब होता है तो कैसे क्लियर करें कि कंप्रेसर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है। अगर जिसको ये समझ में आ गया कि कैसे पता करें, किस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कंप्रेसर ख़राब है या पीसीबी, तो फिर वो कोई भी फ्रिज सिंगल डोर की वो बना सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी, क्योंकि ये फ़र्क बस इतना ही है। इसको पहचानने के लिए दो तरीका है। किसी वजह से मान लीजिए हमारा ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है, लाइट तो अंदर आ रही है, बल्ब जल रहा है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में या तो कंप्रेसर ख़राब है या तो पीसीबी। लेकिन इसी यहाँ पे याद रखिएगा, कंप्रेसर गारंटी 10-10, 20-20 साल की देता है कंपनी, और कुछ की देता है। तो इतना जल्दी कंप्रेसर ख़राब ये होता नहीं है। खराबी कहाँ होती है? पीसीबी में। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है कि पीसीबी ही ख़राब होगी, ये भी ख़राब हो सकता है, तो उसको क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए करना क्या होगा? यहाँ पर देख रहे हैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है UVW, ये जो जैक है ना, इसमें UVW के तार आए हुए हैं, 3 तार देखिए यहाँ से आए पीसीबी से, और ये इसका टर्मिनल पे लगा दिया जाता है, और जैसे चालू होता है तो यहाँ पे सप्लाई आती है और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले कंप्रेसर को चेक करना होता है कंप्रेसर सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको एक मीटर लेना होगा, और मीटर को सेट कर देंगे कंटिन्यूटी मोड पर, जैसे यहाँ पर सेट है, देखिए साउंड कर रहा है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे इसके तीनों टर्मिनल को, तीनों टर्मिनल पे मान जो है एकदम सेम आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से। फिलहाल यहाँ पे टर्मिनल पे लगाते हैं, किसी एक पे रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, इसको पढ़िएगा, 13.4, ठीक है ना। दूसरे पे लगाते हैं, इस पर भी 13.3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में कम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, 13.2 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कंप्रेसर 100% सही है। ये वाला पॉइंट जो 13 है ना, ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट में जो 1 2 3 4 आ रहा है, ये थोड़ा बहुत कम रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक का डिफरेंट है, मतलब एक से थोड़ा सा कम ही डिफरेंट है तो बेटर है, तो अच्छा है। अगर उससे ज़्यादा डिफरेंट है तो मतलब ये कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। मतलब तीनों का मान अगर सेम बताता है तो ये कंप्रेसर ठीक है। अब एक ही और चेक करना, 60 हो सकता है कि ये 60 हो, तो इसको पहले उस जगह पर लगाना जहाँ पे कार्बन ना हो। तो यहाँ पे कार्बन नहीं है, एक उठाते हैं और इसके तीनों टर्मिनल को बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो ये 60 भी नहीं है, मतलब कंप्रेसर हमारा एकदम ओके है। लेकिन हो सकता है कि ये कंप्रेसर तो बाइंडिंग 100% सही है, लेकिन ये हो सकता है कि इसका पिस्टन या कंप्रेसर जाम हो सकता है। अगर जाम रहेगा तो भी नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्लियर ये करेंगे कि पीसीबी हमारी सही है या नहीं है। कंप्रेसर को क्लियर हो गया सही है, लेकिन अभी इसमें डाउट इसलिए है क्योंकि ये जाम भी तो हो सकता है। तो हम अगर इसको चेक कर लेते हैं कि ये पीसीबी सही है कि नहीं है। अगर पीसीबी सही रहती है, सप्लाई दे रही है, तो इसका मतलब 100% क्लियर है कि कंप्रेसर ख़राब है। और अगर ये सप्लाई ही नहीं देती है तो क्या मतलब है, पीसीबी ही ख़राब है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा 2 बल्ब 100 वाट के। देखिए 2 बल्ब हैं, और इस बल्ब को हमें बनाना होगा, डेल्टा कनेक्शन करना होगा यहाँ पे, सीरीज वाला कनेक्शन। तो हमें इसका एक तार इसके एक तार में जोड़ देना होगा। मतलब एक बल्ब का 2 तार है तो 4 तारे हो गए। तो एक इस वाले बल्ब का लेंगे और एक इस वाले बल्ब का तार लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं सीधा, ये काम करना आपको। फिर उसके बाद अब क्या हो गया, यहाँ पे UVW बन गया, एक ये 3 हो गया। 3 टर्मिनल भी यहाँ पे हैं, तीनों में खोज देंगे, चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना हो तो ये है कि बल्ब वगैरह ठीक तो है ना। कभी कभी ऐसा तो बल्ब ही ख़राब होता है और बल्ब तो जलेगा नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे, ये तारे डाल के चेक कर लेंगे। तो चेक करते हैं बल्ब अपना सही है या नहीं। बल्ब सही है, फिलहाल सीरीज में इसलिए कम जल रहा है, ज़्यादा जल रहा है, लेकिन बल्ब सही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा नीचे रख देते हैं। अब ये 3 तारे हैं तो तीनों को हम इसमें हमारी मर्जी कहीं भी लगा सकते हैं। ये वाला हम चाहें तो इसमें लगा दी, इसमें किसी में लगा सकते, कोई भी तार, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। एक इसमें अच्छे से लगाना है, अगर तार भी सही से नहीं लगेगा तब भी नहीं जलेगा बल्ब, याद रहे। ये इसमें लग चुका है और एक ये वाला बचा हुआ है। इसको जोड़ सकते कहीं भी ये वाला तार किधर भी पलट सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई किधर भी डाल दीजिए। 3 तारे डालना है इसमें,
कोई नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ हो चुकी है। अब हमारे पास ये देखिए इसका केबल है, मेन केबल, जो कि हमारे पास यहाँ 220 वोल्टेज की सप्लाई है। ऊपर रखिएगा इसको यहाँ पे, जिसको इसमें हम लगा देते हैं। और याद रखिएगा ये, चलिए बंद कर लेते हैं, चालू कराते हैं, चालू कर लेते हैं। चालू हो गया, पीसीबी आ रहा है। आप देख चालू हो गई पीसीबी, 5 मिनट ब्लिंक आया था सर, ब्लिंक आया रेड वाला आया था ना, वो बल्ब जल रहा है ना अंदर। अब देख लेना तक बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। फिलहाल जल रहा ना, मतलब फ्रिज हमारे जो है ये ऑन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो नए टेक्नीशियन नहीं समझ पाते हैं और समझते हैं कि वो ख़राब है। ये जो कंप्रेसर है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की तरह तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाता है। ये कंप्रेसर स्टार्ट होने में कम से कम 4 मिनट की टाइम लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की टाइम लगती है। तो आपको 10 मिनट तक रुक जाना है, इंतज़ार करना है। और 10 मिनट के अंदर में अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो मतलब ठीक है। अगर 10 मिनट तक भी नहीं स्टार्ट होता मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिलहाल अभी हमारा ये बल्ब कब जलेगा, कम से कम 4 मिनट से पहले तो नहीं जलेगा। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट में ये जलेगा। तो हम 10 मिनट इंतजार करेंगे। अगर ये बल्ब जल जाता है इसका मतलब पीसीबी सप्लाई दे रही है, मतलब पीसीबी 100% एकदम सही है। खराब क्या है, कंप्रेसर है, मतलब कंप्रेसर जाम हो चुका है। तो हम इंतज़ार करते हैं यहाँ पे ये बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो इसका मतलब देखिए जल गया, जला ना, जल के बंद हो गया। एक ही जला था, कोई भी जले, अगर ये बल्ब में से कोई एक जल गया, या जलता रहा या बंद हो गया या दोनों जल गए, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी पीसीबी सप्लाई दे रही है और जल के बंद हो गया, ठीक ना। अगर जलता भी रहा तो भी हमारी पीसीबी सही है। ख़राब क्या है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी पीसीबी सही है या कंप्रेसर सही है या ख़राब है। जो भी मतलब इसमें है वो क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने ये दोनों चीज़ यहाँ पे सही है, लेकिन चेक करने के लिए हमने चेक किया यहाँ पे, तो ये बल्ब बहुत हल्का सा जला, देखिए जला, फिर बंद हो गया। मतलब ये